हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एयर चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि आपके 7th क्लास का। तो आज हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन से। तो पहले समझते हैं कि कैसे मॉइस्चर से प्रेसिपिटेट होता है वाटर या वाटर वेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ वाटर वेपर की। होता क्या है, वाटर पहले एवेपोरेट होता है, मतलब वाटर पहले भाप बनता है हमारे अर्थ के सरफेस पे से। पता है आपको, अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे हमारे पास वाटर बॉडीज़ है, लाइक रिवर, कैनल्स, ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्या वाटर बॉडीज़ अर्थ पे मौजूद है। तो होता क्या है, सन की मदद से जो अर्थ की सरफेस पे वाटर है, वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो थोड़ा ज़्यादा बर्न होने के बाद मॉइस्चर में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। फिर वो कहाँ जाता है, आसमान में। फिर जब वो धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा स्टेप है क्लाउड फॉर्मेशन का। किसका स्टेप है? क्लाउड फॉर्मेशन का। इट मीन्स जब हमारा वाटर वेपर कंडेंस ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, जो उसके वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो और छोटे हो जाते हैं या फिर छोटे रूप में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे हमारा क्लाउड बनता है। एंड थर्ड स्टेप इज़ प्रेसिपिटेशन। इट मीन्स जब हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है हमारे क्लाउड्स के अंदर, तो वो गिरने के लिए मीन्स फॉल डाउन के लिए रेडी हो जाती है अर्थ के सरफेस पे वापस। इसे बोलते हैं हम लोग द इनिशियल प्रोसेस ऑफ रेनिंग। इट मीन्स इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जब हमारी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं गिरने के लिए, तो वो स्टेप होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। समझ आया इतना? जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, तो ये क्या है हमारे एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन गेट मोर हैवियर। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दैट इज कंडेंसेशन ट्रायल्स। मतलब कि जब जेट प्लेन्स लीव बिहाइंड विजिबल ट्रायल्स ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर इन द स्काई। जब क्या जेट प्लेन्स हमारे क्या होते हैं, जाते हैं, तो उनके पीछे क्या होते हैं, बहुत सारी कंडेंस्ड वाटर के ड्रॉपलेट्स वेपर आसमान में छूट जाते हैं। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन ट्रायल्स। ठीक है, जो दिखाते हैं कि हाँ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो और कंडेंस हो चुके हैं, तो इट्स टाइम टू गेट रेन। तो बहुत जल्दी रेन होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक एंड हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल कि किस किस तरह की रेनफॉल्स होती हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम कन्वेंशनल रेनफॉल। ये होती है हमारी किसकी वजह से? कॉज्ड बाय द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब भी हमारी अर्थ सरफेस पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण क्या होती है हमारे अर्थ पे? कन्वेंशनल रेनफॉल। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हुई थी। सच कॉजेस एयर टू राइज एंड कूल। इसका मतलब कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? हवा बढ़ रही है, किसकी वजह से? कूल, ठंड की वजह से। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। इससे क्या होता है, जो हमारे वाटर वेपर है वो कंडेंस होना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन इट चेंज इनटू रेनफॉल और स्नोफॉल। ठीक है। द सेकेंड वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स। अब इसका मतलब क्या है? अकर्स व्हेन एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर माउंटेन रेंजेस। ये कब होता है? जब रेयर कहाँ से जाती है? माउंटेन रेंजेस के ऊपर से आती है, मीन्स इन नॉर्थ इंडिया के साइड से आती है। कॉजिंग इट टू कूल, बिकॉज उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंड रिलीज प्रेसिपिटेशन, वहाँ पर क्या होती है, उससे और ज़्यादा हैवी हो जाती है क्या? वहाँ की रेन ड्रॉपलेट्स ऑन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द माउंटेन्स। जहाँ पर हवा चल रही है, जहाँ पर आंधी चल रही है हमारी सेकेंड साइड ऑफ माउंटेन्स, दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। द थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल प्रोड्यूस्ड बाय द राइजिंग ऑफ फॉर्म। इसका मतलब क्या है? कब प्रेरित होते हैं? जब हमारे क्या है, हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और हमारे एयर में मॉइस्चर आ जाता है, जिससे क्या होता है, उसके सेंटर में बनता है लो प्रेशर सिस्टम। बाय दैट वहाँ पर क्या होता है, एक पैसेज क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग साइक्लोन। ठीक है, उससे हमारा साइक्लोन बनता है। व्हेन, जब होता है कि उसके आसपास गरम गरम तापमान होता है और उसके सेंटर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वो क्रिएट करता है लो प्रेशर। जब वो एक पैसेज क्रिएट करता है उसे बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहाँ पर हमने तीनों रेनफॉल के टाइप्स पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वाई रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट।
द फर्स्ट वन इज़ वाटर सप्लाई। इसका मतलब क्या है, रेनफॉल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब रेनफॉल क्या है, हमारा फर्स्ट सोर्स है किसका, साफ पानी का, ठीक है। बिकॉज वो पानी कहाँ से आता है, आपको पता है कि जब पानी उबलेगा, इवेपोरेट होगा, तो जो ड्रॉपलेट्स जाएंगे हमारे बादल के अंदर, वो कैसे होंगे, हमारे फ्रेश होंगे, क्योंकि उस वजह से क्या है, सारे जो गंदा है, जो गंद है उसके अंदर, पानी के अंदर, वो कहाँ रह गया है, रिवर में, लेक में, कैनल में, जो हमारी वाटर बॉडीज उसमें रह गया है। तो फ्रेश वाटर वो कहाँ चले गया है, इन अब वो चले गया है, वो इवेपोरेट हो गया है, वो भाप में बन गया है, ठीक है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है किसका, साफ फ्रेश वाटर का, किसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। क्योंकि कहाँ से रिप्लेनिश होता है, ये लेक से, रिवर से और ग्राउंड वाटर से होता है, इसलिए क्या वाटर सप्लाई क्या हमारे द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब अगला क्या हमारे पास, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। आपको पता है हमारे इंडिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो ऐसे ऐसे स्टेट्स जहाँ पर क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है या फिर नहीं है, तो वहाँ पर ये फ़ायदेमंद है रेनफॉल, बिकॉज वहाँ पर भी क्या होता है, उनकी क्रॉप ग्रो करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, रेनफॉल या बोलते हैं पानी चाहिए होता है। और जब भी वहाँ बारिश होती है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं हम लोग कि क्या बन चुका है उस टाइम पे सिनेरियो, वो बन चुका है सक्सेसफुल एग्रीकल्चर का सिनेरियो बन चुका है। जिससे क्या होता है, हमारी जो क्या है, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ती है और फूड सिक्योरिटी भी हमारी अच्छी होती जाती है, बिकॉज वो और एफिशिएंट बनाता है हमारे एग्रीकल्चर को, ठीक है भाई। द थर्ड वन इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस। इट मीन्स रेनफॉल हेल्प करता है मेंटेन करने में डेलिकेट बैलेंस को, किसके, हमारे इकोसिस्टम की। और ये सपोर्ट भी करता है हमारे डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अलग अलग तरह की लाइफ हमारे अर्थ पे, ठीक है। हमने बोला कि एक एरिया जहाँ पर क्या है, बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जो एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, हमारे जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हाँ बारिश हुई तो उनके लिए अच्छा होगा, तो उससे हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा और बैलेंस्ड रहेगा। द फोर्थ वन, द लास्ट वन इज एक्सट्रीम इवेंट्स। अब आपको पता है, अगर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो फ्लड आता है, अगर बिल्कुल भी नहीं होती है तो ड्रॉट होता है। इसलिए क्या रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी अनयूजुअल पैटर्न ऑफ रेनफॉल ना बन सके, ना ज़्यादा हो रेनफॉल ना कम हो कैसे, एक मॉडरेट मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए। तो पर समझते पहले से कि लिखा गया यहाँ पर, बोथ ड्रॉट एंड फ्लडिंग कॉज्ड बाय अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न कैन हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और कम्युनिटीज़। अगर हमारे यहाँ पर ड्रॉट, फ्लडिंग, ये किसकी वजह से होता है, एक बहुत अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न की वजह से होता है, जो क्या क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन। क्योंकि पता है अगर कहीं पे क्या आ चुका है, ड्रॉट, सूखा पड़ चुका है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है तो लोग घर बह गए होंगे, है ना, वहाँ पर खेत क्या हो गए होंगे, ख़राब हो गए होंगे। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, अब डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये चार हमारे पास क्या है, रेनफॉल की इंपॉर्टेंस, अगर रेनफॉल होनी चाहिए तो इसीलिए रेनफॉल होनी चाहिए। तो ये चार हमने पढ़े हैं इवेंट्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर विच इज कंक्लूजन। क्या है, जो कि कंक्लूजन है। अब द एटमॉस्फेयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिस्टम। ये कि हमारा बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, जो प्ले करता है बहुत ज़्यादा मेन रोल, क्या करने के लिए, अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोजिशन, हमने पहले करा क्या, इसके पहले कंपोजिशन क्या करें, अंडरस्टैंड करिए। स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा इसका, फिर पढ़ा हमने वेरियस प्रोसेस पढ़े बहुत सारे कि किस किस तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे किसके अंदर, एटमॉस्फेयर और एयर के अंदर। और शेप वेदर पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा। वी कैन appreciate the importance of this invisible yet essential layer that surrounds our planet। फिर हमें लास्ट में क्या पढ़ा कि what is the importance of that। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। जो भी आपको डाउट बनते हैं तो आप लोग मुझसे पूछे करो, ठीक है, हर एक चैप्टर के, जिससे कि मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा सकूँ, क्लियर कर सकूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारा हो चुका, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा जो क्या था, हमारा कंक्लूजन था। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।